बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। आज मैं आपके लिए माश की दाल की रेसिपी लाई हूँ जिसका नाम उड़द दाल भी है। ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही आसान रेसिपी है और सबसे स्पेशल ये है कि ये रेसिपी मेरी अम्मी जान की है और मेरी अम्मी जान की रेसिपी मुझे बहुत पसंद है और उनमें से ये एक रेसिपी है जो कि मैं हमेशा ये इसी तरीके से बनाती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना ये स्पेशल इसी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले पैन में हम ऑयल शामिल करेंगे। यहाँ पे मैंने आधा कप ऑयल लिया है। साथ ही मैंने इसमें मीडियम साइज़ का प्याज उसे बारीक काट के बीच में शामिल कर दिया है। इसे हम 1 से 1.5 मिनट तक प्याज को फ्राई करेंगे। फिर इसमें हम शामिल कर देंगे लहसुन अदरक की पेस्ट। ये मैंने 1 टेबलस्पून शामिल किया है। इसे भी हम प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे। जब आप देखें कि प्याज का कलर लाइट ब्राउन हो चुका है तो फिर इस टाइम पे हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। मसालों में शामिल है पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, नमक 1.5 टीस्पून, सूखा धनिया पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, हल्दी हाफ़ टीस्पून। ये तमाम मसाले आप बीच में शामिल करें और उसे एक आधा मिनट के लिए फ्राई करें और साथ ही इसमें पानी का छींटा लगा दें ताकि ये मसाले नीचे लगे नहीं, जले नहीं। इसके बाद फिर हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर और सब्ज़ मिर्चें। यहाँ पे मैंने टमाटर बड़े साइज़ का लिया है और साथ ही मैंने इसमें सब्ज़ मिर्ची शामिल की हैं जो कि 4 से 5 अदद हैं। तो मैंने यहाँ पे साबुत सब्ज़ मिर्ची शामिल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से सब्ज़ मिर्ची डालें और अगर आप ज़्यादा खाते हैं आप ज़्यादा डाल लें और अगर आपको कम पसंद है तो आप कम डालें। तो यहाँ पे हम इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा लगाएंगे। तकरीबन मैंने 1/4 कप पानी डाला है और इसे मैं कवर करके मीडियम लो फ्लेम में इसे मैं टमाटर और प्याज को गलने के लिए रख दूँगी। जब पानी खुश्क हो जाएगा और इसमें टमाटर और प्याज गल जाएंगे तो फिर हम इस मसाले की भुनाई करेंगे। यहाँ पे तकरीबन मैंने 3 से 4 मिनट तक इसको रखा है और ये पानी खुश्क हो चुका है, टमाटर गल चुके हैं, प्याज भी गल चुके हैं। तो यहाँ पे मैं मसाले की भुनाई कर रही हूँ। मैंने ये मसाला तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मीडियम लो फ्लेम में इसको भुना है और मैं आपको दिखाऊंगी कि बहुत ही ज़बरदस्त ये मसाला जो है जब भुन जाता है तो वो बिल्कुल इसमें टमाटर और प्याज गल जाते हैं और वैसा ही हमें ये मसाला चाहिए। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए मसाला। और जब ये मसाला तैयार हो जाए तो फिर हम इसमें दाल शामिल करेंगे। मैंने यहाँ पे मूंग की दाल ली है, ये 300 ग्राम है और इसे मैंने पहले से ही धो के और पानी निथार के रख लिया था। तो ये हम इसमें शामिल करेंगे। अगर आप दाल को भिगो के रख देते हैं, धो के भिगो के रख देते हैं तो वो बहुत ही जल्दी गल जाती है। तो यहाँ पे हम दाल को इस मसाले में पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद फिर हम इसमें पानी शामिल करेंगे। सॉरी, यहाँ पे मैंने मूंग की दाल बोल दी है, ये उड़द दाल है जिसे माश की दाल कहते हैं। और ये दाल जो है इसको हमने मसाले में अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें पानी शामिल करेंगे जो कि मैंने 2 गिलास शामिल किया है पानी। और साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा सब्ज़ धनिया शामिल कर दिया है, ये मेरा फ्रीज़ किया हुआ धनिया है। और इसे मैंने मीडियम आंच में कवर करके तकरीबन 15 से 18 मिनट के लिए गलने के लिए रख दिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पानी खुश्क हो चुका है और दाल भी गल चुकी है। तो इस टाइम पे फिर हम इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी शामिल करेंगे। ये ड्राइड कसूरी मेथी है, इसका बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। तो इसे हम मिक्स करने के बाद फिर हम इसे सर्व करेंगे, डिश आउट करेंगे और आप इसे पराठे के साथ खाएं, चाहे आप इसे राइस के साथ खाएं, तंदूरी रोटी के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, जैसा दिल करता है आप खाएं। ये बहुत ही मज़े की दाल बनती है और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। यकीन माने अगर आप ये एक दफ़ा ऐसे बनाएंगे और खाएंगे तो आप मुझे याद करेंगे कि क्या मज़े की रेसिपी मैंने आपको बताई है। बहुत ही ईजी, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और मैं तो जनाब यहाँ पे इसे तंदूरी रोटी के साथ खाने वाली हूँ। साथ में मैं बनाऊँगी थोड़ी सी लस्सी और थोड़ा सा मैं इसमें अचार लूँगी और थोड़ा सा मैं लाइमन डालूँगी इस दाल के ऊपर और थोड़ा सा खीरे के ऊपर लाइमन डाल के और मैं मज़े से ये खाने वाली हूँ। तो गर्मियों में तंदूरी रोटी और लस्सी के साथ इस दाल का तो क्या ही बात है। आप भी ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपना फीडबैक भी दें। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें मेरे वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।